वेदांक जैसे दर्द महसूस ही नहीं कर रहा था। बिना किसी एक्सप्रेशन के बदलाव के उसने खुद को 2 बार चाकू मार लिया। वीरेंद्र घबरा गए। उन्होंने कहा, सर, ये आप क्या कर रहे हैं? आपकी बॉडी इतनी वीक है, आप खुद को इस तरह कैसे चोट पहुंचा सकते हैं? उनका दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने मन ही मन कहा, सर, अगर आप चाहते हैं कि यंग लेडी गुस्सा होना बंद कर दे तो बस कुछ मीठे शब्द बोल दीजिए। खुद को चोट पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ये बेवकूफ़ी नहीं है? हवा में वेदांग के खून की मीठी महक धीरे धीरे अनिका के सूंघने की सेंसिटिव एबिलिटी को उत्तेजित कर रही थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, वेदांग, तुम्हारा पागलपन खत्म हुआ या नहीं? जैसे ही वेदांग खुद को तीसरी बार चाकू मारने वाला था, अनिका ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी नाजुक कलाई में ऐसी ताकत थी जो उसकी छोटे से फ्रेम से मेल नहीं खाती थी, लेकिन उसी ताकत ने उसकी हरकत रोक दी। उसका लहजा हर शब्द के साथ असाधारण रूप से गंभीर था, मानो कोई सच्चाई बयां कर रही हो, क्योंकि उसके खून के बिना वो पागल हो जाती, वो मर जाती। इस पल वेदांग का चेहरा पूरी तरह रंगहीन हो गया, लेकिन अनिका की चिंता और चिड़चिड़ाहट देखकर उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो मन ही मन बोला, अनिका सच में मुझे पसंद करती है, कितना बढ़िया है। धीरे से बुदबुदाया, अनिका, मैं। अनिका तुरंत घुटनों के बल झुक गई और वेदांग की हाई क्वालिटी वाली काली शर्ट फाड़ दी। उसका सीना अब खून से लाल था। अनिका के चेहरे पर कन्फ्यूजन थी। उसे लगा था कि वो काफी क्रेजी है, लेकिन अब उसे समझ आया कि वेदांग उससे भी ज्यादा पागल है। गुस्सा एक तरफ, लेकिन दिल की गहराई में वो खुद को इस पागलपन की ओर खिंचा हुआ पा रही थी। उसने नीचे झुककर अपनी नर्म, नाजुक जीभ से उसके घाव को चाटा। उसका ठंडा खूबसूरत चेहरा हल्की सी लाली से शर्मा गया। उसने हल्की मुस्कान के साथ बुदबुदाया, कितना मीठा है। फिर उसने अपनी हीलिंग एबिलिटी का इस्तेमाल किया, जिससे खून बहना रुक गया। घाव बहुत गहरे थे। अगर ये एबिलिटी ना होती तो वो अब तक मर चुका होता। अनिका ने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां वेदांग के हैंडसम चेहरे पर फिसल गईं। उसकी आंखों में जुनून भरा था जब उसने कहा, वेदांग, मैं तुम्हारा क्या करूं? फिर वो खड़ी हुई और देवांश की तरफ मुड़ी, जो पास में चुपचाप खड़ा था, अब भी शॉक में। अनिका ने शांत लेकिन कमांडिंग टोन में कहा, देवांश, प्लान के मुताबिक आगे बढ़ो, पहले जाकर आनंद को रिपोर्ट करो। देवांश ने हिचकिचाते हुए पूछा, और आप और इसका क्या? उसकी नज़र अनिका और व्हीलचेयर पर बेहोश पड़े वेदांग के बीच घूम रही थी। वो पूरी तरह हैरान था। उसने अपनी बॉस को किसी भी आदमी इसके बारे में बाद में बात करेंगे। देवांश ने समझ लिया कि अब ज्यादा पूछना ठीक नहीं। वो बस खड़ा रहा। उसकी आंखें उस सीन पर टिकी थीं जहां अनिका व्हीलचेयर पर बैठे बेहोश आदमी को धीरे धीरे कमरे से बाहर ले। यमलोक की बॉस बदल गई है, उसने मन ही मन सोचा। वो अब भी ठंडी है, लेकिन अब उसमें इंसानियत झलकने लगी है। सुबह हुई और जब वेदांग ने आंखें खोली तो सबसे पहले उसने अपने पास देखा। अनिका वहां नहीं थी। उसका चेहरा तुरंत डार्क हो गया। उसने ठंडी आवाज में गौरव से पूछा, वो कहाँ है? गौरव ने जल्दी से जवाब दिया, वेदांग में अनिका नीचे तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना रही हैं, वो गई नहीं है। वो जानता था कि वेदांग अपना कंट्रोल खोने वाला है, इसलिए वो तेजी से बोला, क्योंकि उसकी आंखों के सामने जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। वेदांग की भां का घाव खुद ब खुद भरने लगा। बस कुछ ही सेकंड में घाव पूरी तरह गायब हो गया। गौरव की आंखें फैल गईं। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, वेदांग, क्या तुम्हारी हीलिंग एबिलिटी वापस आ गई है? क्योंकि जब डार्क नाइट सिटी में वो हमला हुआ था और उस प्राचीन मकबरे से वो चीज़ गायब हुई थी, तब से उसकी हीलिंग एबिलिटी भी खत्म हो गई थी। तो अब वो कैसे वापस आ गई? वेदांग भी इस पल गहरी सोच। उसकी अनिका के बारे में क्यूरियस होने का हक सिर्फ उसे था। सिर्फ उसे ही उसके बारे में सोचने का हक था। गौरव, जो डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स बनने ही वाला था, उस आदमी की जानलेवा इरादे वाली ठंडी आवाज सुनकर उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। एक पल के बाद गौरव ने उस आदमी के सीने पर लगी पट्टी को देखा और क्यूरियोसिटी से पूछा, वेदांग, तुमने अपने सीने के घाव को ठीक करने के लिए अपनी हीलिंग एबिलिटी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? गौरव पूरी तरह से कंफ्यूज था। अगर उसके पास हीलिंग एबिलिटी है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी खुद की हीलिंग एबिलिटी के बारे में किसी को पता चले, अनिका ने वेदांग पर इसका इस्तेमाल सिर्फ 2 बार खून रोकने के लिए किया था, ताकि ये पक्का हो सके कि उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। बाद में घाव को ठीक करने के लिए अभी भी नॉर्मल मेडिकल प्रोसीजर से गुजरना पड़ता था।
यानी बैंडेज लगाना और दवा लेना। आखिरकार हर कोई उतना बेवकूफ़ नहीं था जो 7 सेकंड की मेमोरी वाली मछली जैसा हो। वो इस बात पर शक नहीं करता कि एक जानलेवा घाव बिना कोई निशान छोड़े पूरी तरह से कैसे ठीक हो गया। जिस पल अनिका दिखाई दी, वेदांग जो बेड के हेडबोर्ड से टिका हुआ था ने सही मौके पर अपना मुंह ढक लिया और बहुत कमज़ोर आवाज़ में खांसने लगा। अनिका को आता देख गौरव जो बेड के पास था चुपचाप बॉस के लिए जगह बनाने के लिए एक तरफ हट गया। उसने उस आदमी के पीले चेहरे को देखा और पूछा, वेदांग क्या घाव में अभी भी दर्द हो रहा है? वेदांग ने खांसना बंद कर दिया और अपने चेहरे पर दर्द का कोई निशान दिखाए बिना उसने बस शांति से कहा, दर्द नहीं हो रहा है। उसके जबरदस्ती खुद को रोकने वाले लुक को देखकर अनिका ने हल्की सी आईब्रो से कोड़ी, दर्द कैसे नहीं हो सकता? खुद अनिका को भी अपनी हीलिंग एबिलिटी के साथ जब उसके शरीर पर चोट लगती थी तब भी दर्द महसूस होता था। इसके अलावा अपनी खास बनावट के कारण उसके दर्द को महसूस करने की क्षमता एक आम इंसान की तुलना में कई गुना ज्यादा तेज थी। हालांकि वो अभी भी दिल से उससे कुछ हद तक नाखुश थी, लेकिन उसे इतना कमजोर देखकर अनिका आखिरकार सह नहीं पाई। अनिका बेड के पास बैठ गई और फूड कार्ट पर रखी सिरालिक की हांडी खोली। वेदांग, ये दलिया मैंने तुम्हारे लिए खुद पकाया है, इसे ट्राई करो। जैसे ही हांडी खोली गई खुशबूदार भाप का एक झोंका बाहर आया, भले ही वो सिर्फ सादे सफेद चावल की दलिया लग रही थी। एक तरफ खड़ा गौरव आंखें फाड़े देख